रात को जो दिल्ली में हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर बहुत सारे अपडेट्स अब सामने आ रहे हैं धड़ाधड़ी से। आज सुबह से नई बात सामने आई है कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद था, डॉक्टर था, मेडिकल का स्टूडेंट, कुछ समय के बाद, क्योंकि वो जॉब भी कर रहा था और कुछ ही समय के बाद डॉक्टर भी बनने वाला था, परिवारजन वेट कर रहे थे कश्मीर के अंदर, क्योंकि लड़का कश्मीर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि दो महीने पहले ही वो अपनी माँ से मिलके आया, अपने भाइयों से मिलके आया, बिल्कुल ठीक ठाक माहौल था। माता को विश्वास दिलाकर लाया कि मम्मी, अब कुछ ही दिनों में तेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पर कुछ ऐसा हो जाता है कि सब सुन पड़ जाता है। माँ से जब पूछा जाता है, आज पुलिस उनके घर पहुंची, उमर मोहम्मद के घर जब पहुंची तो वहां पर माँ थी और दो भाई, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जांच के लिए उनको लेकर गई है पुलिस और पूछे जा रही है उनसे सवाल। माँ का कहना है कि बेटे ने कुछ नहीं किया, भाइयों का कहना है कि भाई कह रहे हैं कि दोनों भाई कह रहे हैं कि हमारे भाई की कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल था। पर अगर नॉर्मल था तो वो वीडियो जो सामने आ रहा है कल रात से कि लड़का बिल्कुल, मतलब वो ट्रैफिक पर जब उसको रोका गया तो वो खिड़की से आपने देखा लड़के को, एक हाथ बाहर था और चेहरा कुछ इस तरीके से कि रौब झाड़ता हुआ नजर आ रहा है चेहरे पर। तो क्या उसको देखकर कह सकते हैं कि सब नॉर्मल था? और क्या इस हादसे को नॉर्मल बताया जा सकता है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अचानक ब्लास्ट हुआ, तो हो सकता है गाड़ी में ही ब्लास्ट हुआ हो। क्या गाड़ी में इस तरीके का ब्लास्ट होगा? क्या कोई गाड़ी इस तरीके से ब्लास्ट हो सकती है बिना किसी बॉम्ब के? बहुत अचंभे की बात है। अब तो पुलिस भी ये कह रही है कि शायद जरूर उसमें बम ही था और सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लाल किला चुना गया। आपने देखा लाल किले में, दिल्ली के अंदर लाल किले में सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पर, और ये बात सबको पता है कि भीड़ वहां पर सबसे ज्यादा होती है। वहां से बाकी चीजें, संसद और ये सब ज्यादा दूरी पर नहीं था, 30-35 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर था। इसीलिए इसको सोची समझी साजिश बताई जा रही है। अभी मैं तो देख रही थी कि कितने लोगों को गिरफ्तार भी इसमें किया गया है। आप सोचिए, अगर ये नॉर्मल ब्लास्ट होता कि गाड़ी ब्लास्ट हो गई है, मतलब कि गाड़ी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो क्या गाड़ी के चीथड़े उड़ सकते हैं, और ऐसे उड़ सकते हैं कि गाड़ी उड़कर 300 मीटर पार चली जाए। ये देखा गया कि लोगों का मास 300 मीटर दूर चला गया। वहां पर जो लोग थड़ी लगाकर बैठे हुए थे, वहां पर जो ठेले लगा के बैठे हुए थे, वो सब लोग उसमें मारे गए। मैं देख रही थी कि कैसे दिल्ली के अंदर, आप जानते हैं कि न्यूज चैनल वाले पहुंच जाते हैं तो चर्चा वर्चा लाल किले पर ही सबसे ज्यादा की जाती है। न्यूज रिपोर्टर्स जब जाते हैं तो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, अनेकों रिपोर्टर्स तो बातचीत कर रहे थे लोगों से, और उसी समय ब्लास्ट हुआ। अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे इधर उधर। ये भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ लोगों की वहां मौत हुई, बल्कि अनेकों जानवर भी वहां पर मारे गए। कल रात को ही वहां पर कुत्तों के लिए लड़ने के लिए भी कई लोग आए, अनेकों डॉग वहां पर मारे गए, और लोगों का आपको पता है कि अनेकों लोग वहां पर घायल हो गए। अब इसे आतंकवादी रूप से देखा जा रहा है, और इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि कई लोगों का चेहरा सामने आया। तो अब आपकी नजरों में आप इसे क्या मानते हैं? क्योंकि जो गाड़ी बताई जा रही है वो सलमान की गाड़ी बताई जा रही है, जो ओनर है गाड़ी का, उसने कहा कि मैंने कुछ समय के बाद, क्योंकि वो तो पकड़ा गया, पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि वो गाड़ी उसने किसी को बेच दी थी, और गाड़ी के अंदर उमर मोहम्मद दिखाई दिया। तो क्या उसी ने खरीदी थी कश्मीर से? उसके, क्योंकि कश्मीर का रहने वाला है, तो बहुत सारे लोगों से उसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।